प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। एम्प्रेस। इस वक्त जो भी मिल रहा है ना, जो भी हो रहा है ना, एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। गुड, बैड, अगली, आपका मन का हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट वोंट मेक एनी सेंस फॉर मोस्ट ऑफ यू। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, एम्ब्रेस इट। ऐसा नहीं कि एनर्जीज ऑलवेज रिफ्लेक्ट एनर्जीज, रिस्पॉन्ड टू एनर्जीज। तो ऐसा नहीं यार कितना घटिया सब कुछ हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, चलो ठीक है मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, ये नेगेटिव टॉक्स करते करते उस सिचुएशन को अंडरगो करना, इट्स नॉट एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस इज जब हम लोग हग करते हैं, लाइक गले लगाते हैं, ए ज़िंदगी गले लगा ले, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो एम्ब्रेस वॉट एवर इज़ कमिंग योर वे इन वॉट एवर एरियाज ऑफ लाइफ। जीत मिल रहा है ठीक, हार मिल रहा है वो भी ठीक, मन का हो रहा है तो भी ठीक, मन का ना हो रहा है तो भी ठीक। अभी ना दिमाग बंद रखो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो। इस वक्त यूनिवर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन या कन्फ्रंटेशन में मत जाओ। whatever is, just wholeheartedly accept whatever is happening, accept it, acknowledge it, embrace it। और embrace कब कर पाओगे? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो of course this is quite natural that we will react adversely to it, but actually not, it should be our reflex वही होता है, brain sends those signals to the rest of your body कि जो भी हो रहा है ये सही, ये पहले हो चुका है एंड यू डिडंट फील गुड अबाउट इट, सो मे बी ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है तो ऑफकोर्स, कोई बुरा बोलता है तो बुरा लगना, कोई अच्छा बोलता है तो ईगो बूस्ट होना, खुश हो जाना, ये तो नेचुरल रिफ्लेक्स है। पर ये रिफ्लेक्स को कभी भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन मत बनाना। डोंट रिएक्ट आउट ऑफ योर रिफ्लेक्सेस। ज़्यादा खुशी के टाइम भी कोई डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं ना तो ऐसा बहुत वादे कर देते हैं जो बाद में शायद हमारी कैपेसिटी में नहीं होता है वो बात का मान रखना, एंड दैट इज़ बैड कर्मा। डोंट से यू विल डू समथिंग इफ़ यू कांट डू समथिंग। अब किसी ने आपके साथ ऐसा, सब करते हैं, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऑफ कोर्स सबके साथ हुआ है, सब करते हैं, बट सब का जिस तरह सब अगर कुछ अच्छा कर्मा करते हैं, उस अच्छे कर्म का फल जिन्होंने किया है उसको मिलता है, उसी तरह सब कर रहे हैं। इसका मतलब आपको भी करना ज़रूरी नहीं है। आप में इसीलिए चेतना और चैतन्य दिया गया है। इतना आप में अवेयरनेस होना चाहिए कि जो भी होता है इट्स फॉर आवर हाईएस्ट गुड, एंड जो भी होता है, जो भी हमें मिलता है, दैट वी डिज़र्व। अच्छा बुरा जो भी है, एक पैसा जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं हमें नहीं मिलता है, और एक पैसा ना ज़्यादा ना कम। अगर 10 रुपया मिलना है हमें अगर हम 10 रुपया डिज़र्व करते हैं तो हमें वो 10 रुपया ही मिलेगा। अगर गलती से 15 रुपया मिल जाता है ना तो वो 5 रुपया कहीं और निकल जाएगा, और अगर गलती से आपको 8 रुपया मिलता है 10 की जगह, तो वो एक्स्ट्रा जो 2 रुपया का गैप है वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सो एक पैसा का हिसाब इधर उधर नहीं होता है यूनिवर्स का, ये यकीन होना चाहिए। जो लोग यकीन नहीं है तो यकीन नहीं है। जैसे मेरे एक बहुत सारे क्लाइंट्स, ऑफ कोर्स जो लोग आते हैं वो लोग डिविनेशन में बिलीव कर ही आते हैं, बट देयर आर पीपल हु क्वेश्चन के मैम आपकी रीडिंग्स हमारे साथ बहुत रेजोनेट करती है, आपकी स्पेशली आप इतना स्पिरिचुअल हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ईगो बूस्ट करते रहते हैं। सो आई डोंट रिएक्ट टू दैट, बट व्हाट दे मीन टू से इज़ दैट कि बट ये कार्ड्स कितना ऑथेंटिक होते हैं।
बट स्टिल आई वॉन्ट टू बुक अ सेशन विथ यू। तो उन सब को मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि डोंट बुक अ सेशन, एटलीस्ट मैं आपकी रीडिंग नहीं करूँगी जब तक मन में थोड़ा सा भी शंका है, डाउट है, उस रास्ते को रास्ता नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ योर सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू गेट इन टू डिविनेशन, टू यूज़ अ डिविनेशन टूल फॉर गाइडेंस। जिस दिन यकीन हो जाएगा, अगर किसी दिन यकीन हुआ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन विल के चलते, उस दिन देखा जाएगा। उस दिन मैं नहीं, कोई और होगा या होगी। हम लोग तो सिर्फ निमित्त हैं, वी आर जस्ट वेसल्स, मैसेंजर्स। आप तक अगर कोई मैसेज पहुंचना होगा ना, तो किसी के भी वाया पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वही हम लोग सोच लेते हैं ना कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे अलावा कुछ नहीं हो सकता। नो, एक्चुअली हम लोग इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम सब निमित्तज हैं। आज यूनिवर्स ने हमें सिलेक्ट किया है, कल किसी और को सिलेक्ट करेंगे, पर जिन तक मैसेज पहुंचाना है उन तक पहुंच ही जाएगा। सो ये यकीन होना चाहिए। जिस दिन आपको ये यकीन आ जाएगा ना, आप निर्विकार रह पाएंगे। वो होता है ना, तब शिव की एनर्जी में रहना, स्थिर रहना। हम लोग तब तक बेचैन रहते हैं जब एक सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग ये डिज़र्व नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों 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 का जवाब एक ही है, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, अच्छा भी बुरा भी, जो भी है। ईदर इट्स अ रिवॉर्ड फॉर आवर गुड कर्मा, और इट्स अ पगेशन ऑफ आवर नॉट सो गुड कर्मा, या फिर it's a constant reminder from the universe that you have not been able to break the pattern to stay in the loop। हमेशा ना 5 एग्जिट, कोई भी पैटर्न ब्रेक करने का 5 एग्जिट पॉइंट्स होता है। फॉर डेथ ऑल्सो 5 बार मरने का मौका मिलता है लोगों को। एक एग्जिट अगर हम लोग मिस कर जाते हैं हर चीज़ में, ब्रेकिंग द पैटर्न्स ऑल्सो, कोई टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए फर्स्ट जो एग्ज़िट पॉइंट होता है वो बहुत आसान होता है, पर हम लोग उसको अवेल अगर नहीं करते हैं, द नेक्स्ट एग्ज़िट पॉइंट बिकम्स अ लिटिल टफर। सेकंड भी मिस करते हैं तो थर्ड बिकम्स अ लिटिल मोर टफर। ऐसे टफ होता जाता है। एंड व्हेन वी मिस द फिफ्थ पॉइंट, द यूनिवर्स कीप्स यू इन द लूप। अगर वो फिफ्थ एग्ज़िट पे हम लोग निकल सकते हैं ना, तो लिबरेशन का एक चांस होता है। अगर वो फिफ्थ एग्ज़िट भी हम लोग मिस कर जाते हैं, सो वी हैव टू स्टे इन द ट्रैप, और वो कार्मिक लूप चलता रहता है, कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। सो अब अपने अंदर की वो शिवात्मा को जगाइए, शिव तत्व को जगाइए, स्थिर होना सीखिए। स्थिर हो आप तभी हो पाएंगे जब आप, लाइक आई सेड, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट कर पाएंगे जो भी हो रहा है। ठीक है, फाइन, आई एक्सेप्ट इट। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, कभी कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए। ये जो मैं पहन के बैठी हूँ, दीज आर ऑल एनर्जी टूल्स, क्योंकि मैं साधना में होती हूँ, तो आई वर्क विथ सो मेनी एनर्जीज, सो दिस आर माई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर माई साधना। बट कमिंग टू रेमेडीज़, कभी भी रेमेडी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेमेडीज़ होते नहीं हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट रेमेडीज़ नहीं करना चाहिए। रेमेडीज़ आर पोस्टपोनमेंट ऑफ योर कर्मा। रेमेडीज़ कुछ चेंज नहीं करते हैं, इट डिलेज, इट प्रोक्रेस्टिनेट्स। जो आज होना है शायद वो रेमेडी करके 5 साल बाद होगा, बट जब होगा ना, विथ इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा। एंड वाई शुड आई इवन डू अ रेमेडी? सपोज मेरी सो कॉल साढ़े साथी चल रही है, और साढ़े साथी में आई एम फेसिंग अ वेरी टफ फेस। सो क्यों मुझे एक नीला पहन के शनि को चैलेंज करना है कि ले बे, तू चला अपनी सारे साथी, देख कितना बढ़िया नीला पहना है, पूरा तेरा फाड़ के हाथ में आ जाएगा। वाई डू आई नीड टू चैलेंज इट? इट इज़ जस्ट व्हाट आई डिज़र्व। हमारा जो हॉरोस्कोप होता है, कुंडली होता है, दैट इज़ आवर रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस बर्थ्स। हॉरोस्कोप इसलिए नहीं होता कि क्या होगा, एक्चुअली हॉरोस्कोप हमें इसलिए पता चलता है कि हमारा संचित कर्मा क्या था, क्या हमारा प्रारब्ध बना है, तो उस हिसाब से हमारा क्रियामन कर्मा क्या होना चाहिए, ताकि हम आगामी को क्या थोड़ा सा भी सही, थोड़ा सा एनर्जेटिकली मॉडिफाई कर सके या नहीं। सो कुंडली वही होती है, हमारा हॉरोस्कोप इज़ जस्ट अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस बर्थ्स।
कौन से सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे किए हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमने बुरा किया है, जो सब्जेक्ट में हमने बुरा किया है उस सब्जेक्ट में इस जन्म में कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, उसी का ही सब एनालिसिस होता है। किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये वो, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, ना, नॉट फॉर दैट। पर क्या है ना, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें करते रहते हैं एंड वी कीप गेटिंग स्टक इन द कार्मिक लूप। तो वही है आज का जो कार्ड है गणेश जी का, एम्ब्रेस का कार्ड। जिस दिन आप ये अवेयरनेस रहोगे ना, आप गम में भी मुस्कुराओगे और खुशी में भी मुस्कुराओगे, एंड इट विल बी दैट इट विल कम फ्रॉम दैट, इट विल शो ऑन योर फेस। ऐसा नहीं है कोई टॉन्ट है या ज़बरदस्ती का है, इट विल शो ऑन योर फेस द ग्लो, द ब्राइटनेस, द ऑरा, द कंटेंटमेंट, संतोष। आपकी फेस पे एक संतोष आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि अच्छा है या बुरा है सभी मेरा है, ये तो मैं ही हूँ। सो अगर मेरी अच्छी पॉइंट्स को लेके मैं शो ऑफ कर सकती हूँ या सकता हूँ, तो मेरे बुरा पॉइंट्स भी मेरा ही है। मेरे रेड, अगर मेरे ग्रीन फ्लैग्स मेरे हैं तो मेरे रेड फ्लैग्स भी मेरे हैं। सो आई शुड बी अकाउंटेबल टू दैट, एंड द गुड थिंग इज़ दैट मेरी एनर्जी है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँ, बाकी काल को महाकाल बदले ना बदले वो तो बात की बात है। सो बेसिकली वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इतना यकीन आपको होना चाहिए। नॉट बिकॉज यू नो कमेंट में आके आई सरेंडर टू द यूनिवर्स लिख देने से एक्चुअल सरेंडर नहीं होता है, ये मन का है। ये लिखने की या बताने की या जताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। So if you feel it, you feel it. You don't need to explain it. You don't need to, you don't need to tell it or shout it out to everyone. You don't need to tell everyone कि आप कितना सरेंडर्ड हो, आप कितना स्पिरिचुअल हो, आप कितना ये हो, आप कितना वो हो, because that is the ego speaking. आप हो तो आप हो, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। So whatever situation you are undergoing in your life right now, चाहे वो health wise हो, personal हो, professional हो, legal, social, spiritual, whatever it is, whatever is happening in your life right now, just embrace it, be accountable, accept, acknowledge and just go with the flow. जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँच जाओगे। Whatever is meant to align with you will align, whatever is meant to fall off will fall off. इस वक्त कुछ भी सोचना, समझना, कॉन्टेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, ना यूनिवर्स के साथ ना किसी के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल रीच वेयर यू आर मेंट टू बी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश। शंभो।